लगाते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करेंगे। तो इस समय मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम से आज हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, देखिए, मटेरियल्स। इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो गेट के क्वेश्चन आए हुए थे, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो अब इस साल का पैटर्न तो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है। सारा क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड होगा जो गेट में आ चुके हैं। चलिए पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका इन टर्म ऑफ पॉइजन रेशियो म्यू। अब हो सकता है प्रॉब्लम में म्यू की जगह 1/m भी लिखा है, तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा। इन टर्म ऑफ पॉइजन रेशियो म्यू, द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ई टू शियर मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ जीडीटी भी बोलते हैं, शियर मॉडुलस जी, इसको सी से भी डिनोट करेगा प्रॉब्लम में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जी ऑफ young modulus E and shear modulus G of elastic materials is, आपका म्यू ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया, उसमें से आपको करेक्ट आंसर पहचानना है। म्यू आपको म्यू पॉइजन रेशियो है, ई आपका यंग मॉडुलस है, और जी आपका सीयर मॉडुलस है। एक रिलेशन दिया है 2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, एक दिया है 1 माइनस म्यू, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, और दूसरा दिया है डी, ऑप्शन दिया है 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। अब इन चारों में कौन सा आंसर सही है, तो किसका रेशियो निकालना है, E/G का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, E इक्वल 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, और रेशियो किसका पूछा है, E/G का, तो E/G इक्वल क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। देख लो, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला।
ठीक है, इस गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा गेट का रहेगा, क्योंकि आपको आगे इसका यूज होगा जब आप मैकेनिक्स पढ़ लेंगे, सोम स्ट्रक्चर, ये सब गेट में आपको पूछेगा। और सेम न्यूमेरिकल आ चुका है गेट में। सेम उसी टाइप का एक प्रॉब्लम और गेट में नेक्स्ट ईयर या किसी और ईयर में पूछा था। तो आपको ये मटेरियल प्रॉपर्टीज है तो गेट में रहेगा ही, और आपके सिलेबस में भी है। सारा एमसीक्यू जितने भी कंपटीशन में आए हैं मैं सब सॉल्व कराऊंगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे जब एमसीक्यू आपको सेमेस्टर में पूछा जाएगा। ये भी प्रॉब्लम गेट में पूछा गया है। चलिए मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज 0.4, मतलब आपको म्यू गिवन है 0.4, ठीक है। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग मॉडुलस, मतलब अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है जी बाई ई का। ये हमें फिल करना था, कितना वैल्यू आएगा। देखिए किस ईयर में आया था, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट में। सॉल्यूशन देखें। पिछले प्रॉब्लम में ई बाई जी का रेशियो हमने निकाला था 2 ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। अब इस बार जी बाई ई का है तो 1 बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस म्यू को लिख सकते हैं, लेकिन मैं उस समय मैं वो अलग प्रॉब्लम था, ये अलग प्रॉब्लम, तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सेम मेथड रहेगा। चलिए आप जानते हैं ई इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, और ई का के साथ रिलेशन क्या था, ई इक्वल 3 के ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू, याद रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम है जो हम जानते हैं इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ई बाई जी, तो क्या होगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू रख दें 0.4, 1.04, 1.4,
हमें जी बाई ई का रेशियो निकालना है ना। तो ये भी चेंज हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। हंड्रेड होगा, 0.357, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे आंसर में। तो हमारा आंसर जो निकलेगा ये होगा 0.357। याद रखिएगा कभी कभी प्रॉब्लम में आपको बाउंडेड कर देता है कि डेसिमल के 2 डिजिट तक आप आंसर बताइए राउंड अप करके। तो ठीक है, अगर ये डेसिमल के 2 डिजिट तक पूछता तो 0.3757 की जगह 0.36 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डेसिमल के कितने डिजिट तक वो आंसर पूछ रहा है। इसको रिमूव कर रहा हूँ, अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं जो आपके इस बार यूपीटीयू के पेपर में रहेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। एक अगला प्रॉब्लम लिखते हैं फिर बात करते हैं। अब ये प्रॉब्लम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे होगा। तो आपको माइल्ड स्टील का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताया जा चुका है, उसी से रिलेटेड होगा। माइल्ड स्टील की जगह वो बोल सकता है डक्टाइल मेटल प्रॉब्लम में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस प्रॉब्लम में एक टेबल दिया गया है। तो है क्या प्रॉब्लम, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इज शोन इन फिगर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिफरिंग द बोथ फिगर। ठीक है, एक टेबल है जिसमें पहले ग्राफ बना देते हैं उसके बाद बात करते हैं। और इस ग्राफ से आपके कम से कम मिनिमम आप अगर क्वेश्चन बनाना चाहें एक ही ग्राफ से तो 10-12 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस ग्राफ को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने इसी तरह आपको ये
एब्सोलूट प्रेशर का भी एक फिगर आपको बना के दिया था, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको ग्राफ बताया वो ग्राफ जरूर तैयार कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ये अलग से मैग्नीफाई ग्लास से इसको फिगर बड़ा किया गया है, प्रॉब्लम में इस तरह बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि आपको इतना नहीं दिखेगा, बहुत स्मॉल सा चेंजेस होता है। ये P है, Q है, R, S और ये T हो जाएगा और ये U हो जाएगा। अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है प्रॉब्लम में और उसको आपको मैच करना है। ऑप्शन दिया होगा ABCD, कौन किससे मैच करेगा, ठीक। तो मैं पहले वो लिख दे रहा हूँ। इस पे टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, आपको अलग अलग पॉइंट भी पूछ सकता है, कंबाइंड में भी करके पूछ सकता है। पहले कॉलम में पॉइंट ऑन द ग्राफ है और दूसरा है, दूसरे टेबल में देखिए क्या है, डिस्क्रिप्शन है, किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। द ग्राफ, देखिए इस प्रॉब्लम को, तो आपको ये ग्राफ ही दे देगा क्वेश्चन में और आपसे कहेगा बताइए किसके लिए ग्राफ है। तो अब वहाँ पे रहेगा हाई स्पीड स्टील, उसके बाद दे देगा चॉक, ग्लास, वुड, कास्ट आयरन, तो ये ग्राफ रहेगा। और वहाँ ऑप्शन में माइल्ड स्टील भी रहेगा, तो ये माइल्ड स्टील के लिए रहेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के लिए। अब सारे पॉइंट को इसमें लिखा जाएगा और उसके सामने उसका नाम आपको मैच करना होगा जो सीक्वेंस में नहीं है। जैसे इस पे P लिख दिया गया, Q, R, S, T और U। अब ऐसा नहीं है कि U के सामने वाला नाम सही रहेगा, अब आपको सारा सीक्वेंस सेकंड वाले कॉलम में अलग अलग रहेगा, आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच करेगा। जैसे पहला है अपर इल्ड, तो अब आपको पता है अपर इल्ड कहाँ पे लाई करता है ग्राफ में, बताइए। ये R को डिनोट करेगा अपर इल्ड। P क्या होगा, इलास्टिक होगा या प्रोपोर्शनल लिमिट, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। अब कुछ लोग मैच करेंगे तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखेगा तो U को ही मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट कुछ भी दिया जा सकता है, आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ आपको आना चाहिए, कैसे
पहचानेंगे ये आपको ग्राफ 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है। लास्ट वाला पॉइंट लिखा है फेलियर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले तो पी को बताइए क्या बोलते हैं। पी देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो पी के सामने क्या आएगा 3, वो ऑप्शन दिया होगा, पी के सामने 3 होगा, क्यू के सामने 2, इस तरह चार ऑप्शन बनेगा, उसमें आपको मैच करना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट है पी, उसके ऊपर क्या है क्यू, क्यू क्या होगा इलास्टिक होगा। अब देखिए किस सीक्वेंस में है वहाँ, तो क्यू के सामने 4 आएगा, पी के सामने 3 आएगा, ठीक, वो आप मैच कर लीजिएगा। क्यू आपका इलास्टिक हो जाएगा, पी आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, क्यू आपका इलास्टिक लिमिट, आर, अब आर देखो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा अपर यील्ड पॉइंट। अब आर के सामने देखिए, अपर यील्ड आर के सामने क्या आएगा 1 आना चाहिए, जो ऑप्शन दिया होगा अपर यील्ड पॉइंट। अब यस के बारे में बात किया जाए तो यस को क्या लिख सकते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट, देखो कहीं है, हाँ, यील्ड पॉइंट या लिमिट जो भी लिखा हो आप वही लिखेंगे, लोअर यील्ड पॉइंट। अब चलिए टी, टी क्या है अल्टीमेट, और यू आपका फ्रैक्चर या रैप्चर पॉइंट, ठीक है। यू तक जो एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हैं एंडोरेंस एनर्जी, और पी तक जो एनर्जी स्टोर होता है स्पेसिमेन में उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल या रेजिलेंस एनर्जी, जो प्रोपोर्शनल लिमिट तक एनर्जी स्टोर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा रेजिलेंस एनर्जी एंडोरेंस एनर्जी के अंदर लाई करता है, ठीक है। और यू आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आप कंपटीशन में ये जरूर पूछेगा, जब आप एमसीक्यू का पेपर देंगे 1-2 क्वेश्चन तो बनना ही है यहाँ से। ये गेट में देखो कब पूछा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे कुछ ना कुछ बनेगा। 2014 में ये प्रॉब्लम आया था और ये 2 नंबर का था। इससे आपके 6 क्वेश्चन तो यही दिख गए, कोई भी पॉइंट अलग अलग पूछ सकता है, फिर इस ग्राफ के बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये।